उसी प्रकार संत महापुरुष सदा परमार्थ के लिए ही संसार में देह धारण करते हैं और दिन दुखियों की सेवा में समर्पित रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों का भला ही करते हैं। तो आज मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ। ये सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। सर्व जून में मानुष अंगा, सर्व जून में यह चंगा, और जून में सुरती नाही, इस विधि सर्व जून का संग। कबीर साहब फरमाते हैं कि सूरत केवल मनुष्य में ही मिलती है। जीवात्मा तो पशु पक्षियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, सब में है, परंतु सूरत केवल मनुष्य तन में ही प्राप्त होती है। सूरत के कारण ही इंसान को सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगारो, ऐसा जन्म बहु नहीं पड़ो, जन्म जुआ मत हारो। कि हे जीव, इस मनुष्य तन को व्यर्थ में न लो। तुम्हारी सूरत बहरमुखी हो रही है और अपना अनमोल समय नष्ट कर रही है। यह अवसर जो मनुष्य देह का मिला है, इसका पूरा लाभ उठाओ, वरना एक जुआरी की भांति सब कुछ हार जाओगे। पता नहीं मनुष्य देह दोबारा मिले या ना मिले। कंठ हिले नहीं, मुख नहीं नाम उचार, गुप्त स्मरण जो लगे सोई हंस मार। कबीर साहब फरमाते हैं कि भाई, हमारा सुमरन ना तो माला द्वारा होता है, ना कंठ से ऊंचा ऊंचा बोलने से होता है, ना नाचने से, ना गाने से, ना जीभा हिलाने की जरूरत है। वह सुमरन सुरत शक्ति से किया जा सकता है। आत्मा की दो शक्तियां हैं, सूरत और निरत। सूरत का काम सिमरन करना है, सुनना है। निरत का काम देखना या ध्यान करना है। सूरत से परमात्मा का सिमरन करो और निरत को जगाकर उस परमात्मा को देखने का अभ्यास करो। इसी काम को संतों की भाषा में, संतों की तालीम में भजन बंदगी कहते हैं। भजन करो सूरत लगाए के, जब हो आधी रात, करके पुनः भागो नहीं और अंतर में राख। जो पिया संग सोवती, कहती नहीं हर्षाए, गर्भ होत है तासु जब, जग में हो पलटाए। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि माली की बंदगी उस समय करो जब आधी रात हो, दुनिया सो रही हो और तू अपने प्रभु की याद में मगन हो। उसकी याद, उसका सुमरन ना सूरत द्वारा कर रहा, तू सूरत द्वारा कर रहा हो। अंतर्मुख होकर सूरत उसकी याद में खो जाए। सूरत उसकी सत्ता से मन और इंद्रियां, सूरत जिसकी सत्ता से मन और इंद्रियां काम करती है, वही सूरत जब परमात्मा की भजन बंदगी या सुमरन में लग जाएगी तो इंद्रियां और मन दोनों शिथिल हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। नीरत जागेगी। नीरत से अपने गुरु का ध्यान करो, ध्यान जगेगा और सूरत की वह आंख जो नीरत है, उसकी देखने की शक्ति जाग उठेगी। इस प्रकार भजन बंदगी द्वारा सूरत और निरत को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए और मालिक के प्रेम में मगन होना संतों की तालीम का आरंभ है। यह परा विद्या है। यहाँ से जड़ और चेतन की गांठ खुलने लगती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग खुलता है। जड़ शरीर और चैतन्य आत्मा की जो गांठ लगी है, वो खुलनी ही चाहिए, तभी आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। सत्संग करो तो चौहटे, ज्ञान कथो तो होए,
भजन करो तो एकला तहां ना दूजा होए। स्वयं सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है कि यदि तुम्हें सत्संग करना है, कथा कीर्तन करना है, चार भाई मिलकर करो। यदि अंतर्मुखी रूहानी मंडलों की चढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करनी है तो दो व्यक्ति बैठकर करो। और यदि परमात्मा का सिमरन, बंदगी या भजन करना है तो आधी रात को अकेले बैठकर करो। वहां दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति तो क्या, परंतु सूरत में दूसरा विचार तक नहीं आना चाहिए। भजन बंदगी में तो जिसका सिमरन कर रहे हो वही एक आपके ध्यान में होना चाहिए। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाऊं। सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है यदि ध्यान करना है तो चैतन्य गुरु का करो। वह महापवित्र भजन बंदगी और नाम के नशे में मस्त रहने वाला है, जिसमें सतगुरु प्रकट है, शब्द गुरु प्रकट है, मालिक प्रकट है। ऐसा महापुरुष गुरुदेव ही ध्यान करने योग्य है। पहले ध्यान गुरु का धारो, सुरत निरत मन पवन चितारो। सुहेलना धन में नाम उचारो, तब सतगुरु लेहो दीदारा। सूरत की स्थिरता के लिए सूरत लगाकर नाम जपो या सिमरन करो। नीरज की स्थिरता के लिए गुरु के ध्यान की जरूरत है। इस प्रकार आधी रात को भजन बंदगी का अभ्यास करते करते ऐसी अवस्था आ जाती है कि नीचे आत्मा इंद्रियों का भाट छोड़ने लगती है, हाथ पांव शिथिल पड़ जाते हैं, बाहरी सुध बुध भूलने लगती है। आत्मा स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म मंडल में